मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन में क्लिक कीजिए ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुंच सके। मैं शुभजीत कंप्यूटर टीचिंग इंस्टीट्यूट से। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल के बचा हुआ जो क्वेश्चंस हम लोग का था पार्ट 1 का, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस किए थे और उसको दिखाए थे कि कैसे करना है। आज हम लोग इस वीडियो में 7 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे, जो कि है हाउ टू इंसर्ट ए न्यू वर्कशीट इन एक्सेल डॉक्यूमेंट। कैसे हम लोग एक एक्सेल डॉक्यूमेंट में नया वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हैं। वर्कशीट क्या है? देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा शीट 1, शीट 2, शीट 3, ये है वर्कशीट्स। अब शीट 1 में जितना सेल्स है, मतलब कॉलम, रो या सेल जो भी है, जितना भी है वो सेम अमाउंट का या सेम नंबर्स का सेल, कॉलम और रो शीट 2 में भी आपको मिलेगा, शीट 3 में भी मिलेगा। और भी आपको अगर शीट चाहिए होगा तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, जिसका नाम है इंसर्ट वर्कशीट। इसमें क्लिक करने पे आपको और भी शीट्स मिल जाएगा। इसका जो शॉर्टकट की है इंसर्ट करने का, वो है शिफ्ट प्लस F11। आप शिफ्ट को प्रेस करके ऊपर में जो F11 होता है फंक्शन की, उसको प्रेस कर दीजिएगा तो यहाँ पे और भी शीट्स आएगा। अब शीट्स होने से फायदा क्या है फ्रेंड्स? शीट्स होने से फायदा ये है कि हम लोग एक ही एक्सेल में, मतलब एक्सेल का एक ही डॉक्यूमेंट में अलग अलग शीट्स में अलग अलग तरह का काम को कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे कंपनी में मैंने देखा है कि बहुत सारा ऐसे स्टाफ होते हैं जिसको बहुत तरह का काम करना पड़ता है और बहुत तरह अलग अलग तरह का हिसाब भी उनको रखना पड़ता है। तो उसके लिए उन लोगों के लिए बेस्ट है ये प्रोसेस कि डॉक्यूमेंट मेरा एक ही रहेगा और उसमें अलग अलग शीट में हम लोग अलग अलग काम को कर पाएंगे। अब शीट्स अगर आपके पास बहुत ही ज़्यादा हो जाता है तो आप उसमें जाएँगे कैसे? जैसे कि मानिए कि यहाँ पे मेरा बहुत सारा शीट्स आ गया है, जिस शीट्स को मैं एक बार में देख भी नहीं पा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे बस शीट 10 से शीट 18 तक दिखा रहा है, तो दूसरे शीट्स को हम लोग कैसे देखेंगे? एक तो प्रोसेस है, देखिए यहाँ पे कॉर्नर में एक कटा हुआ सा शीट का टैब दिख रहा है, उसमें क्लिक करेंगे तो दूसरा आएगा, उसमें क्लिक करेंगे तो और दूसरा आएगा। इस तरह से भी हम लोग जा सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस ठीक नहीं है। इससे अच्छा है आप यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए। देखिए एकदम जो राइट साइड में एरो की तरह है, उसके ऊपर राइट क्लिक करने से आपका सारा शीट्स यहाँ पे दिखेगा। कौन-सा शीट में अभी आपको जाना है, उसमें क्लिक करने से उस शीट में आप जा पाएँगे। अब देखिए, ये सभी शीट्स का नाम भी हम लोग चेंज कर पाएँगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यही है, हाउ टू रीनेम योर वर्कशीट। कैसे हम लोग अपने शीट्स का नाम चेंज कर सकते हैं? तो पहले हम लोग को शीट 1 में जाना होगा। तो शीट 1 में आ गए हैं, वो शीट 1 से हम कुछ शीट का नाम चेंज करके दिखाते हैं। जैसे कि राइट क्लिक करके हम लोग को इस शीट का नाम, जैसे कि सपोज मानिए कि इस शीट का नाम मुझे करना है सेल्स, तो इसमें राइट क्लिक करके हम लोग को जाना होगा रीनेम में और यहाँ पे टाइप करना है सेल्स और देना है एंटर। सपोज मानिए कि शीट 2 में आप प्रोडक्शन का हिसाब रख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा प्रोडक्शन। इसके बाद आप इसमें सपोज मानिए कि आप परचेज का हिसाब रख रहे हैं, तो यहाँ पे आप लिखिए परचेज। इसके बाद सपोज मानिए कि आप इसमें अकाउंट का डिटेल्स रख रहे हैं, तो इसमें नाम दे दीजिए अकाउंट्स। इस तरह से हर एक शीट का आप अलग-अलग नाम दे पाएँगे और उसके साथ-साथ हर एक शीट का आप अलग एक कलर भी डाल पाएँगे। देखिए कैसे? राइट क्लिक करके टैब कलर से कोई भी कलर इसमें आप ऐड कर दीजिए। टैब कलर से पहले राइट क्लिक करना पड़ेगा शीट के ऊपर और वहाँ से टैब कलर से कोई भी एक कलर चूज़ करना होगा। तो देखिए, कलर देने से क्या फ़ायदा हो रहा है? कलर देने से आप जानते हैं कि कौन-सा कलर में क्या मेरा डिपार्टमेंट का डिटेल्स है, तो उसमें फटाफट क्लिक कर देने से भी हो जाएगा और देखने में भी अच्छा लगता है। अब शीट्स को हम लोग हाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पे मानिए कि मुझे बस यहाँ पे प्रोडक्शन को हाइड करना है, मतलब सारा शीट में से यहाँ से प्रोडक्शन को हाइड करके रखना है, ठीक है? तो यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए प्रोडक्शन के ऊपर और यहाँ पे देखिए हाइड है, तो हाइड कर दीजिए। अब आप इसको अनहाइड कैसे करेंगे? अनहाइड मतलब हम लोग छुपा तो दिए, उसको फिर से लाएँगे कैसे? अब देखिए, हम लोग ऐसा नहीं कि एक ही शीट को छुपा सकते हैं, बहुत सारा शीट्स को भी, अलग-अलग शीट्स को भी हम लोग छुपा सकते हैं। जैसे कि अकाउंट को भी मैंने सपोज़ यहाँ पे हाइड कर दिया, शीट 6 को भी हाइड कर दिया। अब जब लाएँगे आप, कौन-सा शीट को लाना चाहते हैं जो अनहाइड में है, मतलब छुपा हुआ है, उसके लिए राइट क्लिक कीजिए और अनहाइड में क्लिक कीजिए। जो भी शीट्स आपका अभी हाइड किया हुआ है वो सारा यहाँ पे दिखेगा। उसमें से कौन-सा शीट को अभी आपको लाना है, उसमें क्लिक करके ओके कर दीजिए। तो वही वाला देखिए अनहाइड हो जाएगा और आ जाएगा सामने। इस तरह से हम लोगों को अगर सभी को अनहाइड कर देना है तो क्लिक करके ओके, फिर से कोई भी एक शीट के ऊपर राइट क्लिक करके अनहाइड करके क्लिक करके ओके। तो इस तरह से सारा
शीट्स मेरे सामने फिर से आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग शीट को कॉपी भी कर सकते हैं, तो उसका मैं आप लोग को बाद में दिखाऊंगा। एक लेसन है हम लोग का कि जिस तरह से हम लोग शीट्स को यहाँ से कॉपी करके निकाल सकते हैं, वो आप लोग को दिखा देंगे। और यहाँ पे है देखिए डिलीट, कोई भी शीट को हम लोग डिलीट कैसे कर सकते हैं, राइट क्लिक करके डिलीट में क्लिक कर देने से शीट डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग दूसरे जो भी शीट्स है जिसका मुझे ज़रूरत नहीं है वो सभी शीट्स को हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे है अप्लाई फ्रीज एंड अनफ्रीज पैन्स ऑप्शन ऑन योर टेबल। कैसे हम लोग अपने टेबल के ऊपर फ्रीज और अनफ्रीज पैन्स ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रीज अनफ्रीज क्या है उसको और भी अच्छी तरह से समझने के लिए देखिए ऊपर में आई बटन आ रहा है, उसमें आप लोग को फ्रीज और अनफ्रीज का आंसर मिल जाएगा। फिर भी मैं एक बार इसमें बता देता हूँ। देखिए फ्रीज और अनफ्रीज क्या होता है, बहुत बार क्या होता है कि हम लोगों का जो टेबल का हेडिंग होता है, मतलब जिस टेबल के ऊपर हम लोग काम करते हैं वो ऊपर में होता है और हम लोग नीचे स्क्रॉल करते हुए आते हैं, मतलब फिलअप करते हुए, तो जहाँ तक मेरा स्क्रीन का साइज है उससे नीचे जब भी आ जाता है तो क्या होता है कि स्क्रीन ऊपर में जो हेडिंग है वो दिखता नहीं है। तो फ्रीज से क्या होता है, हम लोग कॉलम को, पहला कॉलम को या कोई भी कॉलम को वहाँ पे फ्रीज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि दिखा देते हैं, मानिए कि ये मेरा फर्स्ट कॉलम है और जिसमें कुछ हेडिंग लिखा हुआ है। ठीक है, मैं ऐसे ही टाइप कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, कुछ भी यहाँ पे फिलअप कर दिए। अब यहाँ पे मुझे मानिए कि फिलअप करते हुए नीचे आ गए तो ऊपर का हेडिंग तो नहीं दिख रहा है, तो मुझे ये वाला रो को यहाँ पे क्या करना है, फ्रीज करना है। हम लोग क्या करेंगे, पहले रिव्यू में जाएंगे, सॉरी व्यू में जाएंगे, व्यू से फ्रीज पैन से देखिए यहाँ पे है फ्रीज टॉप रो, इसमें क्लिक कर दीजिए। तो देखिए ये पहला वाला जो रो है वो यहाँ पे फ्रीज हो गया है। अब आप जितना भी नीचे आना चाहते हैं आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर में हेडिंग यहीं पे रहेगा। ठीक है, ये हुआ एक तरह का फ्रीज जो कि जिसमें हम लोग रो को कर सकते हैं। और अगर आपका डिटेल्स जो है वो इस तरह से टाइप किया हुआ है, मतलब कॉलम में टाइप किया हुआ है, तो आपको क्या होगा कि फिलअप करते हुए राइट साइड में जाना होगा। तो उसमें भी क्या होगा, उसमें एक प्रॉब्लम क्या होता है कि राइट साइड में जब हम लोग जाने लगते हैं तो पहला जिस कॉलम में हेडिंग लिखा हुआ है वो स्क्रीन के बाहर जब जाते हैं, मतलब स्क्रीन के साइड से सब साइड में चले चले जाते हैं, तो वो दिखता नहीं है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है, तो वो कैसे करेंगे। अब देखिए पहले ये जो फ्रीज हम लोग किए हैं वो उसको अनफ्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही सीट में आप लोग कॉलम को और रो को एक साथ फ्रीज नहीं कर पाएंगे। तो पहले कोई भी एक बॉक्स में कर्सर को रखिए और फ्रीज पैन से अनफ्रीज पैन में क्लिक कर दीजिए, तो वो वाला अनफ्रीज हो गया। अब देखिए आप नीचे में आते हैं तो वो फ्रीज नहीं रहेगा। अभी हम लोग को कॉलम को करना है, तो कॉलम को करने के लिए भी आपको फर्स्ट सेल में कर्सर को रखना है और फ्रीज पैन से फ्रीज फर्स्ट कॉलम में क्लिक करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट कॉलम जो है वो फ्रीज हो गया है। अब हम लोग जितना भी राइट साइड में जाएंगे वो कॉलम वहीं पे रहेगा। ठीक है, तो ये है फ्रीज अनफ्रीज। इसके बारे में और भी डिटेल्स जानने के लिए प्लीज़ वीडियो को देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो इसको हम लोग हटाएंगे कैसे, फ्रीज को, फ्रीज पैन से फिर से अनफ्रीज पैन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। अप्लाई हाइपरलिंक फीचर्स इन एक्सेल। कैसे हम लोग एक्सेल में हाइपरलिंक फीचर्स का यूज कर सकते हैं। हाइपरलिंक फीचर्स क्या है फ्रेंड्स, हाइपरलिंक फीचर्स कोई भी एक टेक्स्ट, हम लोग वर्ड में भी देखे थे कि कोई भी एक टेक्स्ट के साथ हम लोग जब भी कोई एक डॉक्यूमेंट या कोई भी वेब पेज या कोई भी ड्राइव को लिंक करते हैं उसे ही हाइपर लिंक कहते हैं। तो यहाँ पे मानिए मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, कुछ एक्सेल टाइप किया, अब इस टेक्स्ट के साथ मुझे कोई एक दूसरा डॉक्यूमेंट को लिंक करना है, तो उसके लिए हम लोग को इसके ऊपर राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करने के बाद हाइपर लिंक से यहाँ से देखिए डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है, तो डॉक्यूमेंट से कोई भी एक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। आप कोई भी डॉक्यूमेंट को रख सकते हैं जो आप लोग का ज़रूरत है। तो यहाँ पे मानिए मैं यहाँ से ये वाला एक एक्सेल का फाइल को चूज़ कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब ये लिंक हो गया है। वर्ड में हम लोग को क्या था कि कंट्रोल को प्रेस करके उसके बाद क्लिक करना पड़ता था हाइपरलिंक को देखने के लिए, लेकिन एक्सेल में कंट्रोल को प्रेस करने का कोई ज़रूरत नहीं, बस ऐसे ही क्लिक कर दीजिए और यस कर दीजिए तो ओपन हो जाएगा। देखिए मैंने क्लिक किया है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, देखिए ओपन हो गया है सर्च बॉक्स। ठीक है, ये वाला हम लोग फाइल को वो टेक्स्ट के साथ लिंक किए और ये आ गया देखिए। ठीक है, तो इसी को हाइपरलिंक कहते हैं। हाइपरलिंक को रिमूव करने के लिए राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करने के बाद देखिए एकदम नीचे में है रिमूव हाइपरलिंक, क्लिक कर दीजिए तो हाइपरलिंक जो है वो रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। अब देखिए हाउ टू यूज डेटा वैलिडेशन फीचर्स इन एक्सेल। कैसे हम लोग एक्सेल में डेटा वैलिडेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब डेटा वैलिडेशन क्या है, डेटा वैलिडेशन है, सपोज मानिए कि ये बेसिक का एक घर है, मतलब कॉलम है, यहाँ पे मुझे सभी का बेसिक टाइप करना है। बेसिक मतलब बेसिक सैलरी की बात कर रहे हैं।
तो आप जानते हैं कि यहाँ पे जो भी बेसिक्स टाइप करना पड़ेगा, बेसिक अमाउंट टाइप करना पड़ेगा, वो 10,000 से 20,000 के बीच में होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बॉर्डर बना देता हूँ तो समझ में आएगा। यहाँ से यहाँ तक जो भी अमाउंट टाइप करना है वो अमाउंट को होना चाहिए 10,000 से 20,000 के बीच में। अगर कोई इससे कम अमाउंट को टाइप करना चाहता है या ज़्यादा अमाउंट को टाइप करना चाहता है, वो इसमें नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसके लिए कोई साइट से आपको बोल नहीं देगा कि ये गलत हो रहा है, एक्सेल ही आपको बोलेगा कि ये गलत नंबर है। ठीक है, तो वो कैसे होगा, इसी को डेटा वैलिडेशन कहते हैं। तो मैं यहाँ पे नंबर के ऊपर दिखा रहा हूँ, और भी कई तरह का वैलिडेशन कैटेगरी होता है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊंगा कि 10,000 से 20,000 के बीच में आप लोग नंबर इसमें कैसे फिलअप कर सकते हैं। उससे ज़्यादा भी नहीं कर पाएंगे, उसके कम भी नहीं कर पाएंगे। तो पहले सिलेक्ट कर लीजिए उस रेंज को, जिस रेंज के अंदर आप ये काम करना चाहते हैं। उसके बाद आप जाइए डेटा में, डेटा से यहाँ पे यहाँ देखिए डेटा वैलिडेशन, और फिर से आप क्लिक कर दीजिए डेटा वैलिडेशन में। इसके बाद अलाउ, किस चीज़ को आप अलाउ करना चाहते हैं, नंबर्स को। ठीक है, तो यहाँ से नंबर ले लीजिए, और नंबर के बाद यहाँ पे देखिए बिटवीन आ गया है। हम लोगों को क्या चाहिए, 10 से 20,000 के बीच का नंबर टाइप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बिटवीन मेरे लिए सही है। अब मिनिमम कितना नंबर आप टाइप कर पाएंगे, कौन सा अमाउंट, 10,000, और मैक्सिमम 20,000। ठीक है, और उसके बाद अब ओके कर दीजिए। अब देखिए ये जो बॉक्स है, यहाँ से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। मैं सपोज यहाँ पे 9,000 लिख रहा हूँ, देखिए बाहर में आने का कोशिश की है लेकिन नहीं आया। क्या बोल रहा है, द वैल्यू यू एंटर्ड इज नॉट वैलिड, ये वैल्यू इस सेल में वैलिड नहीं है। ये कहाँ तक चलेगा, देखिए एकदम यहाँ तक चलेगा। देखिए फिर से मैं यहाँ पे कोई दूसरा नंबर मतलब नंबर लिख रहा हूँ, नहीं लिया। ठीक है, कैंसिल कर देते हैं। अब जो अमाउंट दिए हैं, मतलब जो अमाउंट इसमें लेना चाहिए 10 से 15,000 के बीच में कोई भी अमाउंट देखिए आराम से यहाँ पे फिट हो गया है, मतलब ले लिया है यहाँ पे। लेकिन जब भी मैं यहाँ पे लिखने जाऊँगा 21,000 नहीं लेगा। इस तरह से फ्रेंड हम लोग डेटा वैलिडेशन का इस्तेमाल करके कोई एक कॉलम या कोई सेल में या कोई भी रोज़ में हम लोग नंबर्स को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हटाना कैसे है कि रिमूव करना है वैलिडेशन को, तो फिर से सिलेक्ट कर लीजिए उस रेंज को, और उसके बाद डेटा वैलिडेशन से फिर से डेटा वैलिडेशन, और यहाँ से क्लियर ऑल और ओके। तो अब देखिए कोई भी नंबर टाइप कर लीजिए, देखिए हो गया है। ठीक है, वैलिडेशन हट गया है, क्लियर डेटा वैलिडेशन वही था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू यूज फॉर्मेट पेंटर इन एक्सेल। तो ये फॉर्मेट पेंटर के यूज़ हम लोग वर्ड में भी सीखे थे। क्या होता है फॉर्मेट पेंटर, वो आप लोग को पता होगा अगर मेरे वीडियो को आप देखे होंगे। तो फॉर्मेट पेंटर एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी एक टेक्स्ट के ऊपर जो भी फॉर्मेट दिया हुआ रहता है, जो भी स्टाइल्स डिज़ाइन दिया हुआ रहता है, उस स्टाइल डिज़ाइन को अगर मुझे दूसरे टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना होता है, तब हम लोग फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि दिखाते हैं, ये एक्सेल जो टेक्स्ट है, इसको मानिए कि मैं कुछ इसमें डिज़ाइंस चेंज कर देता हूँ, स्टाइल चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, तो इसको मानिए कि इस तरह का एक डिज़ाइन में मैं बनाया। अब ये वाला स्टाइल मुझे अच्छा लग रहा है, तो ये फॉर्मेट को मुझे इसके ऊपर अगर अप्लाई करना है, तो इसमें क्लिक करके, मतलब जिसमें अभी डिज़ाइन अप्लाई किया हुआ है और जिसका डिज़ाइन को मुझे कॉपी करना है या फॉर्मेट को कॉपी करना है, उस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके आप फॉर्मेट पेंटर में क्लिक कर दीजिए, और उसके बाद उस टेक्स्ट के ऊपर से बस ड्रैग कर दीजिए जिस टेक्स्ट में आपको ये वाला स्टाइल को अप्लाई करना है। माने कि मुझे ये अमाउंट्स के ऊपर करना है, तो अमाउंट्स को बस सिलेक्ट करके छोड़ देंगे, सभी अमाउंट्स में ये वाला स्टाइल अप्लाई हो गया। तो फॉर्मेट पेंटर बहुत यूज़फुल एक ऑप्शन है। ठीक है, तो और भी हम लोग जो लेसन सीखते जाएंगे उसमें फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल को सीख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। सॉरी, तो देखिए यहाँ पे लेसन 1 आ रहा है, मतलब लेसन 1 तो आज हम लोग इस वीडियो में शुरू नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेसन 1 में जो भी क्वेश्चन है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो 12th तक हम लोगों का जो क्वेश्चन था वो एक्सेल को थोड़ा सीखने के लिए था। ये इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस है एक्सेल का, थोड़ा सा देख लीजिएगा प्रैक्टिस करके। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो को अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग लेसन 1 में जो भी क्वेश्चन है उसको बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स पूरे वीडियो को देखने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।